बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे 6.2 से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बच्चों फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2x प्लस 2 एंड 5 का 0, ठीक है बच्चों। अब आपको फाइंड करना है स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली, शॉर्ट में वर्ड लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग। तो कंडीशन आपको सिखाई थी हमने, dy dx ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -1। तो नंबर लाइन पे लिखे -1, एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव, ठीक है। तो रिज़ल्ट हो जाएगा ग्रेटर की वजह से आपका -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, dy dx लेस देन 0। तो बच्चों dy dx हमारा था 2x प्लस 2 लेस देन 0, तो x लेस देन -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड होता है निगेटिव, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है निगेटिव, तो इट्स इंटरवल -∞ से -1, ठीक है बच्चों। अब इसी का अगला पार्ट भी है, y इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, 10 का 0, ठीक है, x का 1 माइनस का 4x, ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो dy dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 6 माइनस का 4x ग्रेटर देन 0। अब बच्चों इसे शिफ्ट करो, माइनस का 4x ग्रेटर देन 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन माइनस का 6/4, मतलब -3/2। क्योंकि बच्चों माइनस का साइन जब उधर साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव। तो रिज़ल्ट हो जाएगा आपका -∞ से -3/2। ऐसे क्वेश्चन CBSE में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे साइन को चेंज करना भूल जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से वो इंटरवल गलत लिख सकता है, वो ग्रेटर वाला लिख सकता है। बट बच्चों साइन के चेंज होने से इंटरवल देखो नेगेटिव वाला आ रहा है, ठीक है। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, dy dx लेस देन 0। तो -6 माइनस 4x लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेस देन 0 है, तो बच्चों 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। जब -4 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए ग्रेटर देन -3/2, मतलब -3/2 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपेयर करो इसका डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 से x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 × 9 18x माइनस का 12। कॉमन क्या हो रहा है, माइनस में 6, तो x स्क्वायर 3x प्लस में 2। अब बच्चों इसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर हो जाएंगे x और 2x प्लस में 2, ठीक है। अब इसमें से बच्चों कॉमन लीजिएगा x, तो x +1, यहाँ से 2 होगा x +1। दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, x +1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x +2। तो ये आपका तैयार हो चुका है dy dx, ठीक है। अब हम लोग वर्किंग करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों कंडीशन होती है dy dx ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो माइनस का 6 x +1 x +2 ग्रेटर देन 0। जब इसे -6 को आप दूसरे साइड भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, x +1 x +2 लेस देन 0, ठीक है। तो इससे 2 पॉइंट आएंगे, एक तो -2 आएगा और दूसरा -1 आएगा। -2 छोटा है, -1 बड़ा है। आप क्या बनाओगे, वेवी कर्व, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, तो -2 से -1। अब हम वर्किंग करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कंडीशन हो जाएगी dy dx लेस देन 0, ठीक है। तो माइनस का 6 x +1 x +2 लेस देन 0।
जब बच्चों माइनस का सिक दूसरे साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, x+1 x+2 ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब हमको पॉजिटिव साइड चाहिए, तो पॉजिटिव साइड ऊपर वेवी कर्व बनाए, क्यों बार बार बनाए, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 यूनियन, दूसरा पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा 0, x का 1 हो जाएगा, x² का 2x। ठीक है, कॉमन क्या हो रहा है माइनस, तो 9 + 2x। ठीक, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो dy/dx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो माइनस ब्रैकेट में 9 + 2x। अब माइनस को दूसरे साइड भेजो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x लेस देन -9/2, तो ये आ जाएगा एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा -∞ से -9/2। दूसरे केस पे आ जाओ, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कंडीशन होती है बच्चों dy/dx लेस देन 0, माइनस का 9 + 2x लेस देन 0। अब माइनस दूसरे साइड जाएगा तो 9 + 2x लेस देन 0। ठीक है बच्चों, लेकिन जब माइनस दूसरे साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो लेस से क्या बन जाएगा यहाँ पे ग्रेटर, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -9/2। अब ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट आपका बना हुआ है ऑलरेडी, तो -9/2 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, x+1 का होल क्यूब, डिफ्रेंशिएट करो 3x - 3 का होल स्क्वायर, फिर से करोगे x का 1 3 का 0, तो x - 3 का होल क्यूब 3x+1 का होल स्क्वायर, बच्चों x का 1, ठीक है, और 1 का 0। अब ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या क्या हो रहा है, एक तो 3 हो रहा है, ठीक है, दूसरा हो रहा है x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर, फिर हो रहा है x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, x+1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, x - 3 बचा। ठीक, तो 3 टाइम x+1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे 2x - 2 कॉमन ले लो, तो 6x+1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा dy/dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो 6 टाइम x+1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1। ठीक है, हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड में सीख रखा है जितनी भी इवन पावर होती है उसका पैटर्न ड्रॉ नहीं होता, उसे इग्नोर करते हैं। तो पॉइंट क्या आएगा 1 का राइट क्या होगा पॉजिटिव, अच्छा 6 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसलिए हमने समझाया नहीं, एंड लेफ्ट नेगेटिव। अब बच्चों हमें इंटरवल चाहिए 1 से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि ग्रेटर साइन है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। लेकिन अब आ गई समस्या, क्योंकि जब हम x - 3 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और x की वैल्यू 3 को यहाँ पे रखो, 3 में 3 क्या 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 ग्रेटर देन 0, यह फॉल्स होता है। तो इसका मतलब है यहाँ में से आपको 3 को हटाना होगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आपको ये बहुत कम समझ में बात आ रही है तो आप पहले वेवी कर्व मेथड वाली वीडियो को समझो बच्चों, क्योंकि वेवी कर्व वाले मेथड में हमने पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कंडीशन होती है dy/dx लेस देन 0। ठीक है, अब हम dy/dx की वैल्यू को यहाँ रखने जा रहे हैं। तो बच्चों जगह कम है, थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लें। तो dy/dx की वैल्यू है 6 टाइम x+1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 लेस देन 0।
6 से प्रॉब्लम नहीं है, इवन पावर इग्नोर होएगी तो पैटर्न बनेगा 1 का, ठीक है। 1 का राइट होगा पॉजिटिव और लेफ़्ट होगा नेगेटिव, बट यहाँ पे लेस देन है, लेस देन का मतलब हो गया नेगेटिव साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों x+1 जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, और -1 को जब यहाँ रखेंगे तो 0 लेस देन 0 आएगा, तो जो ये फॉल्स है, अब फॉल्स है तो -1 को हटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन -1 से +1, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात आपको और बता दें, यही जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने कुछ एनसीईआरटी में देखा है, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज़ नहीं है, उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। अगर बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है तो इक्वलिटी होल्ड होती है, अगर इक्वलिटी होल्ड है तो यहाँ पे ना -1 से प्रॉब्लम आएगी ना 3 से। तो अगर आपकी बुक में स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो आंसर आपका आ रहा होगा 1 से इन्फिनिटी फॉर इंक्रीजिंग केस, और डिक्रीजिंग केस में बच्चों आंसर आएगा आपका -∞ से 1, ठीक है, याद रखिएगा। जो अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7th नंबर। शो दैट द एक फंक्शन दिया है y = log 1 + x minus 2x upon 2 + x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। अब देखो बच्चों, इस बार तो इन्होंने यहाँ पे डोमेन लिख के दे दिए x greater than -1, लेकिन हमने कई बार देखा है कि स्कूलों में भी और बुक्स वगैरह में भी x greater than -1 नहीं देते, मतलब बच्चा डोमेन भी खुद से निकाले। तो सबसे पहले तो हम गिवन फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना सिखाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है बच्चों। तो -2x upon 2 + x। तो अब इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शन हैं, तो इसका मतलब है दोनों की अलग अलग डोमेन निकालेंगे और देन क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो log 1 + x की डोमेन का नाम हमने D1 रखा। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि log के केस में जो डोमेन होती है वो 1 से ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब जो इसका इनपुट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो x greater than -1 आ गया, ठीक है। दूसरा केस है 2x upon 2 + x। तो इस केस में जो आपका डोमेन होगा उसमें प्रॉब्लम हम लोग को होगी डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 फेल हो गई, तो इसका जो डोमेन है वो हमने D2 मान लिया, तो डोमेन हो जाएगा r -2, ठीक है। अब हमको पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले तो आप D1 को लिखो। D1 में क्या है, -1 से प्यारे बच्चों ग्रेटर है, और D2 में क्या है, -∞ से +∞ तो है, बट उसमें आपका जो -2 है वो कंसीडर नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, -2 को हटा दिया हमने। अब हमने क्या सिखा रखा है कि जितने भी पॉइंट है उतनी वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो अब बच्चों वर्टिकल लाइन बनाने के लिए हम -1 को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अब हमने क्या ड्रॉ करा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन जब हमने ड्रॉ करा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कॉमन बाउंड्री आ रही है वो ये वाली आ रही है, और इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन बाउंड्री के थ्रू ही आ पाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों दोनों का इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया है -1 से इन्फिनिटी इस फंक्शन का डोमेन। क्या हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, x greater than -1, जैसे इन लोगों ने लिख के दिया। अब हम लोग वही काम करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं, फंक्शन को पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो अब बच्चों हम फंक्शन को पहले पिछले वाले पेज से कॉपी कर लेते हैं। तो y = log 1 + x - 2x upon 2 + x। अब इस क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जब हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो कंडीशन आएगी थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब इसका इंक्रीजिंग वाला पार्ट x greater than -1 ही होगा, बस सीधा सा मतलब ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon 1 + x, फिर से करेंगे 1 का 0 और x का 1 होगा, 2 कांस्टेंट है, तो ddx of x upon 2 + x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 upon 1 + x। अब इसमें डिवाइड रूल लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 upon 1 + x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 + x, 2 का हो जाएगा 0 और x का 1,
अपॉन पे आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, चेक करो बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों आफ्टर एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4x, ठीक है। फिर आएगा 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो चेक करो, 4x से 4x गया, 4 से 4 गया, तो ऊपर आ गया इवन पावर। अब इवन पावर का पैटर्न तो बनता नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे। अपॉन पे भी एक टर्म इवन है तो इसे भी क्या करने वाले हैं, इग्नोर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग का जो एम है वो क्या है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। ज़रा चेक कर लेते हैं बच्चों, पिछले वाले पेज पे लिखा होगा, तो लिखा है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, तो कंडीशन क्या होती है, डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। प्रॉब्लम किससे होती है, डिनोमिनेटर। तो x की एक तो वैल्यू -1 नहीं होगी, दूसरी कौन सी नहीं होगी, -2 नहीं होगी। इवन पावर का पैटर्न बनता नहीं है तो पैटर्न सिर्फ बनेगा -1 का। अच्छा, आज -1 कंसीडर होगा नहीं, इसलिए हम लोग बनाएंगे एम्प्टी सर्कल, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव, ओके। इक्वलिटी होल्ड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये टर्म अपॉन पे आ रहा है। फिर हमको चाहिए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है पॉजिटिव पार्ट, तो आ जाएगा आंसर x से ग्रेटर देन -1। और यही बच्चों फंक्शन का डोमेन भी दिया था, आइए चेक करा देते हैं। ये देखिए फंक्शन का डोमेन क्या दिया, x ग्रेटर देन -1। तो थ्रू आउट इट डोमेन का मतलब ये है कि जो फंक्शन की डोमेन है वही इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स से x-2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए काम करते हैं, अंदर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमारा डिफ्रेंशिएशन का पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है n x की पावर n-1। जब हम दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 2। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x-2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 4x से x-2 और x-1, ठीक है। अब हमको वर्क करना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो 4x x-2 x-1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 पॉजिटिव है, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पॉइंट्स आएगा यहाँ पे 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2। अब क्या बनाओगे, वेवी कर्व, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, तो 0 से 1 यूनियन यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो पहले बच्चों फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस में थीटा इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। हमको 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो पहला तो वर्क वही होगा, डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का 0 कॉस का माइनस का साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अपॉन पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों इसमें एलसीएम लीजिएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 कॉस थीटा प्लस में 1, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन पे आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसके आगे का स्टेप करने जा रहे हैं, डी वाई डी थीटा 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 8 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस स्क्वायर माइनस में 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉमन क्या हो रहा है इसमें से, कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका डी वाई डी थीटा। अब इसमें एक तो इवन पावर आ रही है, एक जो सबसे अजीब टर्म आ रहा है उसके बारे में समझो, 4 माइनस कॉस थीटा। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसको कैसे डिसाइड करें। कॉस थीटा इस लाई बिटवीन -1 to +1, ये हम लोग 11 से जानते हैं। ईच में माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, इसलिए करेंगे क्योंकि कॉस से पहले क्या है, माइनस है। ठीक है, अब ईच में 4 ऐड करो तो ये प्लस हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा एंड 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5, 4 माइनस कॉस थीटा एंड 3। तो इसका मतलब है जो 4 माइनस कॉस थीटा है वो 3 से 5 का रिजल्ट देने वाला है, तो इसका मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और वेवी कर्व में हम लोगों ने सीख रखा है पॉजिटिव चीज़ें ऑलवेज इग्नोर होती है। अब इसमें वेवी कर्व कैसे बनाया जाए, तो इसमें हम दूसरा जुगाड़ करते हैं। इसमें आपको 0 से π/2 में बताना है इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है 0 से π/2 में। ठीक है, अब इसमें हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा 4 माइनस कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा के दोनों साइड जब मल्टीप्लाई 4 माइनस कॉस थीटा से करोगे, सिर्फ समझाने के लिए प्यारे बच्चों, वैसे तो रियलिटी में हम मल्टीप्लाई वेरिएबल टर्म से कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या आप इस तरह समझो कि कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला आप रूल हटा दो, वरना आप कंफ्यूज होगे कि अरे सर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, बेटा होता ही नहीं तो कैसे करेंगे। फिर अगर हमने अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वाला टर्म लिया तो भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज इवन पावर है। तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा डी वाई डी थीटा तैयार हो चुका है, चेक कर लो, ये पूरा का पूरा क्या तैयार हो चुका है, डी वाई डी थीटा। और डी वाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 आने का मतलब है जो फंक्शन है वो आपका कैसा फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 10th नंबर, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन हमने ले लिया बेस ई वाला, लॉग बेस e2x। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। कंडीशन है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कंडीशन लगा दीजिए डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। डी वाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी 1/x ग्रेटर देन 0। प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है,
अब इससे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, तो एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड निगेटिव। तो बच्चों इस केस का इंटरवल आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन, ठीक है, f इज़ गिवन बाय, क्या आपको गिवन है? आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों f(x) को y भी मान सकते हैं, तो हमने y मान लिया। इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से +1। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x का हो जाएगा 1 और 1 का 0। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्क करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है dy/dx ग्रेटर देन 0। dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई है 2x माइनस 1, इस वैल्यू को रख दीजिए 2x माइनस 1, तो x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड निगेटिव। ठीक है, तो रिज़ल्ट हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। अब हम बात करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो dy/dx लेस देन 0 होगा, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो x आ जाएगा लेस देन हाफ। अब समझो लेस देन हाफ मतलब नेगेटिव साइड, तो हो जाएगा -∞ से हाफ। क्या हो जाएगा? -∞ से प्यारे बच्चों हाफ। अब बात को समझो, इनका जो इंटरवल है वो -1 से 1 है। अब हम लोग इनके इंटरवल में काम करेंगे, तो -1 से 1 के अकॉर्डिंग हमें इन्फिनिटी और -∞ पे नहीं जाना है। तो अब इसको ब्रेक करो। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरवल रुक जाएगा 1/2 से 1 पे, और ये प्यारे बच्चों रुक जाएगा आपका -1 से 1/2 में। अब हम करके दिखाते हैं। देखो, क्रिटिकल पॉइंट हमारा था 1/2, ये है +∞, ये है -∞। अब इन्होंने इंटरवल को रोक दिया, इन्होंने कहा है भैया आप काम करो -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो चेक करा जाए ऑन -1 से हाफ, ठीक है, एंड ऑन 1/2 से 1। देखो अलग अलग नेचर है। -1 से हाफ, -1 से हाफ इसमें लाई कर रहा है, तो इसका नेचर क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 1/2 से 1 इस पे लाई कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब हम पूरे इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है, मतलब ऑन -1 से 1, तो कुछ जगह डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ जगह इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये मोनोटोनिक का बिहेवियर नहीं दे रहा है, मतलब सिंगल बिहेवियर नहीं दे रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? इस केस में लिखेंगे, आपको थ्योरी में समझाया भी था, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंट फंक्शन है, इसमें बताने हैं कौन कौन से फंक्शन आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं, बट किस में कर रहे हैं? 0 से π/2 में। तो पहला वाला पार्ट उठाते हैं, ये हिट एंड ट्रायल जैसा मेथड होगा। डिफ्रेंशिएट करो, cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं 0 से π/2 में, ठीक है, sin x का नेचर होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे है माइनस का sin x, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx लेस देन 0। अब dy/dx लेस देन 0 क्या शो करता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक तो हमारे लिए ए वाला जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब हम चलते हैं बी वाले पे, तो बी वाला है आपका y = cos 2x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x। ठीक है बच्चों, हम लोग का इंटरवल है ऑन 0 से π/2। ठीक है, अब हमने ईच में 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जब हम ईच में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0 से π। 0 से π का मतलब है एक तो यहाँ पे फर्स्ट भी क्वाड्रेंट है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट भी है। फिलहाल यहाँ पे sin 2x है, तो नेचर सेम होगा, क्योंकि साइन का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा है -2, तो जब हम दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
अब ये भी लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यह भी जो केस है वो स्ट्रिक्टली क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो बी वाला भी हमारे काम का फंक्शन है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे इसके थर्ड फंक्शन में, इसको भी चेक करना है, याद रखना 0 से π/2 लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और साइन 3x में 3x का दोबारा करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब x लाई कर रहा है 0 से π/2 में, हमको चाहिए 3x, तो ईच में मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि इसमें जो 3x है, एक तो वो 0 से π है, 0 से π मतलब फर्स्ट में है एंड सेकंड में, तो यहाँ तो नेचर सेम है तो एक साथ लिख लिया, लेकिन पाई से 3π/2 ये किस में है, थर्ड में, बट यहाँ पे नेचर अलग है। तो पहले इधर के नेचर की बात करें तो इधर साइन 3x आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 3, तो दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा dy/dx। ठीक है, तो इस केस में ये स्ट्रिक्टली क्या कर गया, डिक्रीज। लेकिन अब ये पूरा लेंथ नहीं हुई है, अब नेक्स्ट है पाई से 3π/2। यहाँ पे साइन 3x का नेचर नेगेटिव है, अब नेगेटिव है, दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और dy/dx आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ वाले में, y = 10x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो तो 10x का क्या हो जाएगा, sec² ऑन 0 से π/2 sec² पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमको चाहिए था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डी वाला भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन f गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमने लिया 0 से 1 पे। ठीक है, तो पहले तो बेसिक चीज़ें तैयार कर लो, डिफ्रेंशिएशन, इसके बिना तो हम लोग वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा 100 x⁻99 और sin x का हो जाएगा cos x 1 का 0। ठीक है, तो पहला केस लिया है आपने 0 से 1। अब ये 1 जस्ट एज अ रेडियन है, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 57 डिग्री। ठीक है, लगभग होती है 57 डिग्री आपकी 16 मिनट और आई थिंक 22 सेकेंड के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं हमें, लेकिन 57 डिग्री तो एग्जैक्ट हमको याद है, उसके आगे की हमें टेंशन नहीं है। तो हमने डैश करके ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 0,57 डिग्री मतलब 0 से 57 डिग्री का मतलब है लाइस इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस पे लाई करेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात को समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos x का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो एक टेंशन ख़त्म हुई। x लाई कर रहा है 0 से 1 पे, तो ईच पे हमने 99 पावर ली। सर जी 99 पावर क्यों ईच पे ले रहे हैं, तो भाई यहाँ पे x की पावर 99 है इसलिए लिया। ठीक है, तो 0 की पावर 99 0 हो गया, 1 की पावर 99 1 हो गया। अब ईच में मल्टीप्लाई 100 से करो, तो यहाँ आ जाएगा 0 100 x की पावर 99 एंड 100। समझो 0 से 100 पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy/dx पॉजिटिव, तो इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन अभी हमारे काम का नहीं है, उसको हमने हटा दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल π/2 से π लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, π/2 से π। ध्यान दीजिएगा, π/2 से π, डिफ्रेंशिएशन को लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। 100 x⁻99 प्लस cos x। अब cos x देगा निगेटिव, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है प्यारे बच्चों, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos x का नेचर क्या होता है, निगेटिव। अब देखो π/2 से π में अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रख दें समझने के लिए,
ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन रख सकते हैं। तो आ जाएगा 1.57 से 3.14, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो लाई कर रहा है 1.57 से 3.14। अब ईच में है 99, तो ईच में हमने पावर क्या ली 99, तो x की पावर 99, 3.14 की पावर 99। फिर 100 से मल्टीप्लाई है, तो ईच में आपने 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 100 x की पावर 99, 100 3.14 की पावर 99। तो इसका मतलब है 100 x की पावर 99 पॉजिटिव ही देगा। अब ये पॉजिटिव इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि cos x लेस देन 0। अब समझो बच्चों, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है, तो अगर हम इसमें -1 हटा भी दें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी रिज़ल्ट हमारा dy/dx का कैसा रहने वाला है पॉजिटिव। तो ये क्या कर गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया, यस या नो। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन बी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 0 से π/2 का मतलब है लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो cos x कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 0 से π/2 में हमने पाई की जगह वैल्यू को रखा 3.14 और 2 से डिवाइड दिया, तो 0 से 1.57 आ गया। अब समझो बात को, यहाँ पे x लाई कर रहा है 0 से 1.57, ईच पे पावर क्या लोगे 99, तो x की पावर 99, ठीक है। अब 0 की पावर 99 0 होता है, तो 1.57 की पावर 99। अब हमने ईच में मल्टीप्लाई किससे करा 100 से, ठीक है, तो 0 हो गया, 100 x की पावर 99, 100 1.57 की पावर 99, जो कि आपका पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब 100 x की पावर 99 कैसा देगा पॉजिटिव। cos x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आफ्टर ऑल dy/dx। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे y की जगह आप dy/dx लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे dy/dx। तो जो dy/dx है ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया, हमें तो डिक्रीज चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन भी काम का नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पे लिखा था नन ऑफ दीज। अब यही ऑप्शन हमारे काम का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14th नंबर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ठीक है। तो फंक्शन एक आपको गिवन है f(x) = x² + cx + 1। डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा 2x + c। ये फालतू का काम था, जल्दी में कर दिया। अब लिखा है इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग f(x) > 0, तो 2x + c > 0, ठीक है, ऑन 1 से 2। अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलिए लीस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है मिनिमम वैल्यू 1 पे ही आ रही होगी, तो x की जगह क्या रखेंगे आप 1, शिफ्टिंग करेंगे, तो इसका मतलब है या तो -2 होगा या -2 से बड़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 15th नंबर, लेट i बी एनी इंटरवल। अब i भी एनी इंटरवल लिखा, वैसे तो i इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ एनी इंटरवल लिखने का मतलब है यहाँ पे आप रियल नंबर मानिए। क्या मानिए अपने माइंड पे रियल नंबर। लिखा है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो i है वह है रियल नंबर -1 से +1, ऐसा मानो, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, अब एक फंक्शन दिया है, ठीक है, x + 1/x, हमको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन दिस इंटरवल। तो चलो बच्चों डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। x का हो जाएगा 1/x का होता है -1/x², ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो x² - 1/x², ठीक। इसके फैक्टर कर लो बच्चों, तो x + 1 और क्या हो जाएगा x - 1, ठीक। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f(6) > 0 कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x + 1, x - 1
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसका वेवी कर्व के थ्रू इंटरवल शो करेंगे। तो यहाँ से आएगा पॉइंट -1, यहाँ से आएगा 1। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 1 -1 +1। इवन पावर इग्नोर होती है इसलिए एक्स स्क्वायर का पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखा जाए इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। लेकिन अब बुक वालों ने तो कुछ और ही लिखा हुआ है, अब उसको समझते हैं। देखो, रियल नंबर में से अगर हम क्लोज इंटरवल -1 से 1 हटा दें तो देखा जाए दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो बुक वालों ने इस इंटरवल को प्रूव करने को कहा है और उसका नाम रखा है आई, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय अ फंक्शन। अब फंक्शन आपको दिया हुआ है log sin x। आगे का एम ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज बताना है 0 से π/2 में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज बताना है π/2 से π में। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करो, log sin x का होगा 1/sin, साइन का करोगे तो cos आएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos/sin cot x। तो ये आपका dy/dx तैयार हो गया। अब पहला इंटरवल है 0 से π/2, तो ऑन 0 से π/2 cot x का नेचर होगा पॉजिटिव। cot x यहाँ पे dy/dx का काम कर रहा है, चेक कर लो। cot x किसका काम कर रहा है बच्चों? dy/dx का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो dy/dx ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ? आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है। ऑन π/2 से पाई में cot x जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब लेस देन 0 नेगेटिव, और cot x का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे dy/dx है। तो dy/dx लेस देन 0 आने का मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। यही हमारा एम था बच्चों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय अ फंक्शन। तो पहले तो बच्चों फंक्शन को कॉपी कर लो, y = log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। तो चलो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1/cos, cos का हो जाएगा माइनस का साइन, तो यह आ जाएगा माइनस का tan x। तो ये आपका dy/dx तैयार हो गया, ठीक है। पहला केस है आपका 0 से π/2। अब 0 से π/2 में tan x का नेचर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन tan x के बाहर लगा माइनस, तो जब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan x आ जाएगा, और माइनस का tan x का मतलब dy/dx से, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज। अब बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे इंटरवल में। दूसरा इंटरवल है 3π/2 से 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan x का नेचर नेगेटिव होता है, लेकिन इससे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx। dy/dx ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बहुत ही छोटा सा है, प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय y = x³ 3x² 3x - 100। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 3x² 6x + 3। कॉमन क्या हो रहा है? 3, तो x² - 2x + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा dy/dx बन गया, और dy/dx ग्रेटर देन इक्वल 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कहाँ पे होगा? ऑन एवरी वैल्यू, मतलब ऑन रियल नंबर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फाइंड द इंटरवल ऑफ द फंक्शन y = x² e⁻⁻. अब आपको इंक्रीजिंग इंटरवल पता करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग इंटरवल प्यारे बच्चों होगा। तो पहले डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कॉमन क्या हो रहा है? e⁻⁻x, साथ में क्या हो रहा है? x, तो -x + 2। कॉमन माइनस भी ले लो, तो -x e⁻⁻x x - 2। अच्छा, e⁻⁻x कभी भी 0 नहीं होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल, तो dy/dx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। -x e⁻⁻x x - 2
तो जब माइनस का साइन दूसरे साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम इग्नोर करेंगे बिकॉज इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है और ज़ीरो भी नहीं है। एक्स को बच्चों ड्रॉ करेंगे, हम बात कर रहे हैं ई की पावर माइनस एक्स से, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2, ठीक। प्लस माइनस प्लस, लेस देन का मतलब बच्चों होता है निगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 0 से 2। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है।